हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और मैं लगातार आप लोगों के कहने से जितनी भी मेरी बहनें हैं, मैं सबके लिए प्रार्थना कर रही हूँ ईश्वर से। हे ईश्वर, हे भैरवनाथ, आप जल्दी से उनको पॉजिटिव रिजल्ट दीजिए, जल्दी से माँ बनने का अवसर दीजिए और उनकी मनोकामना पूर्ण कीजिए। हे भैरव बाबा, आप ये वाला आशीर्वाद उन माताओं बहनों को दीजिए जो बहुत दिनों से इस कष्ट से जूझ रही हैं, उनको सफलता नहीं हासिल हो रही है, डॉक्टर्स के पास जा जा के परेशान हैं। तो आप उन लोगों को जल्द से जल्द रिज़ल्ट दीजिए। मेरी यही मेरी इच्छा है कि आप उनको जल्दी से सफलता दीजिए। तो देखिए, आज का हमारा जो टॉपिक है वो होने वाला है कि बहुत सी महिलाएं हैं, वो मुझसे कह रही हैं कि हम लोग धाम पर भी होकर आए हैं लेकिन हमें अभी तक पॉजिटिव रिज़ल्ट नहीं मिला। हमें 6 महीने हो गए या 7 महीने हो गए, तो अभी तक हमें पॉजिटिव रिज़ल्ट नहीं मिला है। तो देखिए, मैं आपसे यही बोलना चाहूँगी कि पेशेंस एक ऐसी चीज़ है कि आपको वो रखनी ही रखनी है। आप कितने दिनों से रखे हुए हैं, वो अभी भी आपको उस पे कायम रहना है। ईश्वर आपकी ज़रूर सुनेंगे और आपको माँ बनने का आशीर्वाद देंगे। तो आप मेहरू धाम जाते हैं, पहले तो आपको देखिए घर से संकल्प लेना भी मैंने आपको बताया कि कैसे लेंगे घर से संकल्प। आरती आप करते रहिए। और बहुत सी माताओं बहनों की घर से आरती संकल्प से भी भैरव बाबा ने, लाल धागे सरकार ने सुनी है। सिर्फ आपके जो है भाव अच्छे होने चाहिए। अगर आपके भाव शुद्ध हैं, आप सच्चे दिल से, सच्चे हृदय से ईश्वर को पुकार रहे हैं, तो उसको उनको विवश होके, ईश्वर को विवश होके आपके पास आना होगा, आपकी सुननी होगी। तो ऐसे ही पुरानी कहानियाँ भी हैं जिसमें प्रहलाद ने भी ईश्वर की भक्ति की थी, तो विष्णु भगवान को खुद अवतार लेके आना पड़ा था उनके सामने, उनकी रक्षा के लिए उन्होंने उनकी रक्षा की थी। तो ये सारी चीज़ें आपको सिर्फ भक्ति से ही प्राप्त हो सकती हैं। तो एक तो ये पॉइंट रहा कि आप घर से भी पूजा आरती संकल्प से रिजल्ट ले सकते हैं और बहुत सी बहनें रिजल्ट ले भी रही हैं। और दूसरा है कि आपको धाम पर, जो बहनें धाम पर गई हैं वो भी बोल रही हैं कि हम धाम पर होके आए हैं लेकिन हमें रिजल्ट नहीं मिला है। तो देखिए, आप धाम पर गए हैं, धाम पर जाने के बाद आपका जो भाव है कैसा रहा है वो आपको पता होगा। कि आप धाम पर गए हैं, सिर्फ आपकी यही इच्छा थी कि हम धाम पर जाएं, पर्चा बनवाएं, और पर्चा बनवाने के बाद सिर्फ हमें वहाँ से आयुर्वेदिक आहार ही लेकर आना है और वो हमको खाना है। सिर्फ आपका ये भाव रहा होगा कि पता नहीं क्या है इस धाम का, मैं हमने पहली बार सुना है, तो जो आहार मिलता है, आयुर्वेदिक आहार मिलता है, हम उसी को खा के प्रेग्नेंट हो जाएंगे। तो देखिए, वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन जो धाम की महिमा है वो एक अलग है। जो लोग दवाई भी नहीं खा रहे हैं, सिर्फ धाम पर जा रहे हैं, वहाँ पर 1-2 दिन रुक कर आ रहे हैं, सो रहे हैं, तो वो लोग भी प्रेग्नेंट हो रही हैं वहाँ पर। जो देखिए, वहाँ पे फ्राइडे, सैटरडे और संडे, ये 3 दिन दरबार लगता है बाबा का। तो बहुत से लोग वहाँ पर पहले से भी आ जाते हैं, तो एक एक दिन रुकते हैं। तो एक केस ऐसा मैंने खुद देखा। मैंने उनके जो वीडियो आते हैं उसमें देखा था मैंने कि एक कपल है, तो उनमें जो जेंट्स हैं वो बोल रहे हैं कि मेरी वाइफ को मैं आईवीएफ के लिए भी लेके गया था, लेकिन मेरी वाइफ की इच्छा नहीं थी, मुझे आईवीएफ नहीं कराना है। उससे पहले उनके 3 आईयूआई हो चुके थे जो सक्सेस नहीं हुए थे। तो उन्होंने ऐसे ही ये वीडियो जैसे मेरे पास आया था, ऐसे ही उनके पास आया होगा। तो उन्होंने ये वीडियो देखा, तो उन्होंने मन बनाया कि नहीं, हमको धाम पर जाना है। तो वो धाम पर गए। उनकी जो वाइफ थी, उनको शायद 3 या 4 दिन, मतलब उनका मंथ आने वाले थे। जब वो धाम पर गए थे तो उनकी जो वाइफ थी, उनको जो महीना आता है वो आने में 3 या 4 दिन थे। तो वो तभी धाम पर पहुंच गए थे और वहाँ पर वो सोए। वो लोग रुके और धाम पर उन्होंने विश्राम किया, पूरी रात वहाँ पर बिताई, सुबह की आरती ली। आरती लेने के बाद वो जो भी है दवाई वगैरह जो लेके आए होंगे वो उन्होंने किया होगा। फिर उन्होंने जब बोला, जब वो दोबारा आए हैं वहाँ पर, तो उन्होंने बोला कि मेरी वाइफ ने दवाई नहीं खाई, और उन्होंने कुछ ऐसा नहीं लिया क्योंकि उनको कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, तो उन्होंने दवाई नहीं ली। और उन्होंने सिर्फ
वहाँ पर आए आए हैं और सोए हैं वहाँ पर आके, तो उसी से उनको वहाँ पर रिजल्ट मिल गया। जो उनका मंथ आना था 2-3 दिन बाद, वो उनका नहीं आया। तो ये देखिए कि ये भी कितनी बड़ी महिमा है कि सिर्फ उस धाम तक जाने में वहाँ पर सोने से, और उन वहाँ की लाइव आरती जो होती है वो आप दोनों टाइम देखें लें, तो आपको देखिए मैं बोलती हूँ आपको 110% वहाँ पे जाके रिज़ल्ट मिलना ही मिलना है। तो आप घर से भी कर रहे हैं ये काम, और धाम पर भी जाके आप सिर्फ श्रद्धा भक्ति भाव से जाइए, तो आपको रिज़ल्ट मिलेगा। ये मैं नहीं कह रही, और भी वहाँ पे इतनी हज़ारों महिलाएं आ रही हैं, वो ये सब बोल रही हैं, उनको रिज़ल्ट मिल रहे हैं और मिलेगा। और मैं भी जो आगे मेरी भी जर्नी रही है, मेरे साथ क्या हुआ क्या हो रहा है, तो वो भी मैं अभी आपको सारी चीज़ें आगे क्लियर करने वाली हूँ। उसके लिए आपको मेरे वीडियोस देखने हैं, इंतज़ार करना है। और हो सकता है भैरव बाबा की शायद इच्छा हो कुछ, कि वो क्या चाहते हैं, तो उनकी ही इच्छा पे डिपेंड करता है। और बस आप श्रद्धा भक्ति भाव से लगे रहिए उनकी पूजा में, तो आपको रिज़ल्ट तो मिलना ही है। चाहे आपको थोड़ा सा डिले हो सकता है, लेकिन आप उस धाम से जुड़ जाइए। देखिए डॉक्टर्स लोग, तो मैंने सिर्फ एक चीज़ देखी है कि मैं उन लोगों के लिए भी बुरा नहीं बोल रही हूँ, लेकिन आपको इतना डरा देते हैं, आपको इतना डरा देते हैं कि आपका जो है ना, आपकी सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। आप एक तो दवाई भी खा रहे होते हैं, और उसके बाद नेगेटिव कुछ चीज़ें होती हैं, जो थॉट्स आपको मिलते रहते हैं उनकी तरफ से, तो उससे आपका जो एक अंदर से जो होता है ना, वो सब चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म होने लगती हैं। तो एक अंदर से भी हमारे शरीर हार्मोन्स बनाते हैं, कुछ चीज़ें बनाते हैं कि अगर हम खुश होंगे तो हम जल्दी किसी चीज़ में इम्प्रूव करेंगे। अगर हम सैड रहेंगे तो सैड रहने से भी हमारे शरीर पे इफेक्ट पड़ता है। तो मैं ये नहीं कह रही कि डॉक्टर्स लोग ये करते हैं, डॉक्टर लोग अच्छा भी कर रहे हैं, और बहुत से लोग के IVF IUI सक्सेस भी हैं। लेकिन मैं बस यही बोलूँगी कि देखिए उस धाम का बहुत बड़ा चमत्कार है आज के टाइम में, कलयुग में, और ये उभर के ही आने वाला है। आगे आने वाले समय में अबे वहाँ पे हज़ारों महिलाएं जुड़ी हैं, फिर लाखों जुड़ेंगी, हो सकता है विदेशों से भी, बाहर से भी। मुझे लग रहा है ये दरबार इतना फेमस होने वाला है, क्योंकि वहाँ पर झूठ नहीं है, वहाँ सच्चाई है, सच्चाई के साथ काम हो रहा है, और बाबा सच्चाई के साथ रिजल्ट दे रहे हैं। वहाँ ना तो कुछ पैसों का लेन देन ऐसा है कि आपको वहाँ पे जाके ठगा जा रहा है या कुछ ऐसा किया जा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो दवाइयाँ हैं बस आपको उतना पैसा देना है, और आपकी खुद की श्रद्धा है कि आप कितना वहाँ दान करना चाहते हैं, ये आपका मन है। तो वो सिर्फ आपकी श्रद्धा है कि आपकी अगर इच्छा पूरी होती है तो आप क्या करना चाहते हैं उस धाम के लिए। बाबा नहीं बोलेंगे आपको कि आप ये करिए या वो करिए, वो सिर्फ ये बोलते हैं जो आपकी दान करने की इच्छा है वो आप दान पेटी में डाल दीजिए, जो भी आपका है। ठीक है, तो बस मुझे यही बोलना है कि आप कृपा करके मेरे वीडियोस भी आप देख रहे हैं, देखते रहिए, और आगे उन बहनों को शेयर करिए जिनको मेरे वीडियो से लाभ पहुंच सके। और मैं चाहती हूँ कि मुझसे जितनी भी अच्छी जानकारी जो है वो मैं दे पाऊँ आप लोगों को। और मैं भी अभी धाम पर जाने वाली हूँ, मेरा 16 जून का रिजर्वेशन हो चुका है, तो मैं धाम पर जाऊंगी। वहाँ पर कैसे जाना है, कैसे पहुँचना है, इसको लेके भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी आप लोगों के लिए, जो आपके लिए बहुत इजी रहेगा कि आप कैसे, जो लोग पहली बार जाएंगे धाम पर, कि बहुत इजी वे के साथ मैं आपको बताने वाली हूँ कि इस तरह से आपको धाम पर जाना है। और वहाँ पर धाम पर जाना भी इतना टफ नहीं है। वहाँ पे राजस्थान में ये धाम पड़ता है, मेहरू खुर्द करके, तो बहुत इजी है वहाँ पे पहुँचना। उसकी डिटेल्स भी मैं आपको दूंगी। तो जो बहनें दवाई खा रही हैं, पूजा आरती भी कर रही हैं, वो सब करती रहें। बस आपको डॉक्टर्स की दवाई इस समय पे बंद कर देनी है, फिर आप चमत्कार देखिए, आपको चमत्कार मिलेगा। आप भगवान और साइंस देखिए, रिलीजियस और साइंस दोनों अलग अलग हैं अपनी अपनी जगह। साइंस का भी महत्व है, रिलीजियस का भी महत्व है, लेकिन मैं अगर अपनी सच्चाई बताऊं तो मैं रिलीजियस
पे बहुत विश्वास करती हूँ और उसमें सच्चाई है। अगर देखिए आप प्रेग्नेंट भी होती हैं तो प्रेगनेंसी में भी आप अगर अच्छी अच्छी चीज़ें सुनती हैं, अच्छी अच्छी बातें गेन करती हैं, तो आपके बच्चे पे उसका इफेक्ट पड़ता है। आप खुद उसको आजमा के देखिए, ये गर्भ संस्कार, ये सारी चीज़ें क्यों बनी हैं? ये पहले की चीज़ें हैं, किसी बेस पे तो बनाई गई होंगी, तो उनका महत्व है। तो ये रिलीजियस अपनी जगह है और साइंस अपनी जगह है। साइंस एक बार को मैं बोल सकती हूँ शायद फेल हो जाए, लेकिन रिलीजियस धार्मिकता फेल नहीं हो सकती। आप ईश्वर को पुकारते रहिए, सच्चे दिल से पुकारते रहिए, ईश्वर आपकी एक ना एक दिन सुनेंगे। और मेरी बस यही प्रार्थना है, आप सब बहनों की भी झोली जल्दी से भरे ईश्वर, आपको उत्तम फल दें जिससे आपका जीवन सफल हो सके। ऐसी संतान आपको ईश्वर दे कि आपको जीवन भर खुशियाँ दे वो। तो बस यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। कमेंट्स करिए, अगर मेरा वीडियोस अच्छा लग रहा है, जानकारीपूर्ण लग रहा है तो मुझे कमेंट्स करिए। और जिसका पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है या धाम पर जो भी पहुंचेगा वो भी मुझे कमेंट करके बताइए कि हम दीदी इस दिन धाम पे जाने वाले हैं या मेरा पॉजिटिव रिजल्ट आ गया है, आप मेरे लिए प्रार्थना करिए। वो सब आप मुझे प्लीज़ कमेंट करिए, तभी तो मुझे पता चलेगा कि मेरी बहनें मुझे सुन रही हैं और मुझ पे विश्वास कर रही हैं। तो बस मैं सब आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगी। हे भैरवनाथ, हे लाल धागे सरकार, हे गुरुदेव, आप सबकी सुनिए, सबको माँ बनने का मौका दीजिए। इस संसार में ये सबसे बड़ा दुख है और सबकी मनोकामना पूर्ण करिए। हे भैरवनाथ, हे लाल धागे सरकार, जय गुरुदेव।